अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खुश आमदीद करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल बिलाल अहमद टीवी पर। नाजरीन, इस ट्यूटोरियल के अंदर हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे तीन बेसिक टूल को, जिनका नाम लासो टूल, पॉलीगोनल लासो टूल और मैग्नेटिक लासो टूल को किस तरह और कहाँ पर और कौन सी इमेज के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है, इस चीज़ को समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो इस ट्यूटोरियल को आखिर तक देखिएगा ताकि आपको इसमें अफादा हो सके। तो शुरू करते हैं अपने ट्यूटोरियल को, लेकिन उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने ट्यूटोरियल को। तो नाजरीन शुरू करते हैं अपनी क्लास नंबर 3 को। सबसे पहले जो हमारे पास टूल है वो है हमारा लासो टूल। देखिए लासो टूल कभी भी सिलेक्शन जो है वो बेहतर तौर पे आपकी इमेज की नहीं कर सकता। उसकी असल वजह ये है कि ये टूल जो फ्री फॉर्म सिलेक्शन करता है। आप चाहें तो किसी भी चीज़ की सिलेक्शन जो है वो फ्री फॉर्म के अंदर कर सकते हैं। अगर हम लोग किसी भी चीज़ की सिलेक्शन करते हैं तो वो हमेशा सिलेक्शन जो हमारे सामने फ्री फॉर्म के अंदर आएगी, जो कि हमारे काम को बिगाड़ सकती है। यहाँ पर अगर मैं किसी भी इमेज की सिलेक्शन बनाना शुरू करता हूँ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जबकि बाकी टूल के अंदर ऐसा नहीं होता। तो इस हवाले से ये टूल जो है वो बहुत ज़्यादा काम के अंदर नहीं आता। इसके होने की वजह इस वक्त जो है एडोब फोटोशॉप के अंदर जो मालूम हुई है वो ये कि ये पहला टूल है, इस वजह से ये हमारी जो है एडोब फोटोशॉप के अंदर मौजूद है। अदरवाइज़ ऐसा ना हो तो शायद हो सकता है कि ये टूल जो है वो डिलीट भी हो जाए इसमें से। उसकी असल वजूहत क्या है कि ये टूल जो है वो कोई भी काम सही तौर पर कर नहीं सकता, यानी कि आप सिलेक्शन जितनी भी मेहनत करना चाहें सिलेक्शन के ऊपर, आपकी सिलेक्शन जो अच्छे से नहीं हो सकती। तो जिसकी वजूहत की बना पर ये जो टूल है वो सिलेक्शन के लिए इस्तेमाल नहीं होता। आपने जब भी टूल को इस्तेमाल करना है वो कोई अच्छा ऐसा टूल इस्तेमाल करना है अपनी इमेज के लिए, क्योंकि आपको जो भी टूल मिलेगा यहाँ पर वो हर इमेज के हवाले से मिलेगा, यानी कि आप जैसी भी इमेज को सिलेक्शन करना चाहते हैं वैसा टूल आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप लासो टूल की बात करते हैं तो लासो टूल कभी भी सिलेक्शन के लिए आप इस्तेमाल ना करें, ताकि आपका रिज़ल्ट फाइनल में जो है वो आपको बेहतर मिल सके। ठीक है, आपके हमारे यहाँ पर जो दूसरा टूल इस्तेमाल होता है वो हमारा पॉलीगोनल लासो टूल। यहाँ पर मैं आपको समझा दूँ कि पॉलीगोनल लासो टूल जो हमेशा सिलेक्शन वर्टिकल के अंदर तो करता है, लेकिन सबसे पहले इसके बारे में मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर जो जब भी आप सिलेक्शन इससे बनाएंगे तो हमेशा ये सिलेक्शन जो वर्टिकल के अंदर करेगा। अगर सिलेक्शन कोई गलत हो जाती है तो आपने क्या करना है कि बैक स्पेस का बटन दबाना है, यहाँ पर आपकी सिलेक्शन ख़त्म होती जाएगी। ठीक है, दूसरी बात ये कि अगर आप कोई सिलेक्शन बना लेते हैं कसीर तादाद के अंदर, एक बहुत ही बड़ी तादाद में आपने सिलेक्शन बना ली और उसके बाद आप क्या करते हैं कि सिलेक्शन को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपने जैसे स्कैप का बटन दबाना है तो आपकी सिलेक्शन जो मुकम्मल ख़त्म हो जाएगी। तो मैं आपको बता रहा था कि ये टूल जो है वर्टिकल के अंदर तो करता है, लेकिन इसके अंदर मज़ेदारी ये है कि आप किसी भी फॉर्म के अंदर इससे सिलेक्शन बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक इमेज मेरे पास यहाँ पर मौजूद है, इसके ऊपर हम लोग काम करने की कोशिश करेंगे कि अगर ऐसी जगह पर अगर आप सिलेक्शन बनाना चाहते हैं तो आप किस तरह से इसकी सिलेक्शन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कंट्रोल स्पेस पकड़ के अपनी इमेज का जूम बढ़ा दूंगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो है मेरा कर्सर कुछ इस जूम पोजीशन में आ चुका है। मैं लेफ़्ट क्लिक यहाँ करता हूँ और आपके सामने मैं सिलेक्शन बनाना शुरू करता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग ने जैसे पहला क्लिक किया, यहाँ दूसरा और यहाँ तीसरा, और यहाँ देख सकते हैं कि एक तो हमारा ये जो टूल है ना सिर्फ वर्टिकल के अंदर कर सकते हैं सिलेक्शन, बल्कि आप किसी भी फॉर्म के अंदर इसकी सिलेक्शन करवा सकते हैं। ठीक है, और फाइनली आपको रिज़ल्ट भी इसका बहुत ही उम्दा मिलेगा। यहाँ आप इस वक्त देख सकते हैं कि कोई भी आपके पास इमेज है, और मैं आपको बताता चलूँ कि जितने भी प्रोफेशनल तौर पे काम करने वाले लोग हैं जो कि फ़ोटोग्राफी से ताल्लुक़ रखते हैं वो इसी टूल को इस्तेमाल करते हैं। इस टूल के अंदर रहते हुए आप एजिस से भी बच सकते हैं। समझे एजिस क्या चीज़ होते हैं, इस हवाले से मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ और उनसे बचा किस तरह से जा सकता है। अगर आपसे एजिस आ भी गए तो आप उनको कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा अभी इस वक्त जो समझाने का मकसद था वो ये कि आप किसी भी इमेज की सिलेक्शन भी इस टूल से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मिसाल के तौर पर अगर कोई बैनर यहाँ पर मौजूद है, आप देख सकते हैं कि इस वक्त मेरे सामने स्ट्रेट बैनर मौजूद है। अब इस बैनर के अंदर हम लोग कोई इमेज फिट करना चाहें, पहले तो मैं आपको सिलेक्शन करके दिखाता हूँ कि ये वर्टिकल के अंदर किस तरह से कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर क्लिक किया, फाइनल यहाँ क्लिक, और उसके बाद हम लोग आखिर में जब क्लिक करते हैं, आखिर क्लिक के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि जब भी आप फाइनल क्लिक करेंगे और आपकी सिलेक्शन मुकम्मल हो जाएगी तो आपके कर्सर के सामने एक ओ का ऑप्शन आ जाएगा। ये ओ ऑप्शन इस बात को इंडिकेट करता है कि आपकी सिलेक्शन मुकम्मल हो चुकी है और फाइनली आप क्लिक कर दें। जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो इस वक्त मेरी सिलेक्शन मुकम्मल हो गई।
उसके बाद अगर कोई ये आप इमेज फिट करना चाहते हैं तो इस बैनर के अंदर, तो उसके लिए आपने क्या करना है कि कंट्रोल ओ का ऑप्शन इस्तेमाल करना है। यहाँ पर कंट्रोल ओ की हम लोग शॉर्टकट की फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, कंट्रोल सी करते हैं, ठीक है, और अपनी इमेज की तरफ जाते हैं और यहाँ पर रहते हुए आपने एडिट के मेन्यू के अंदर आके पेस्ट स्पेशल इनटू पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो उसके बाद क्या होगा कि आपकी इमेज इसके अंदर मुकम्मल फिट हो जाएगी। उसके बाद आप इसको बड़ा या छोटा आप कर सकते हैं। यहाँ पर शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल का ऑप्शन आपके पास मौजूद है, आप इस पर क्लिक कर दें या तो आप कंट्रोल टी दबा दें, तो उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर ऑप्शन आ जाएंगे, इसको आप छोटा या बड़ा कर सकते हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि मेरी इमेज मुकम्मल तौर पर फिट आ चुकी है। आपने अपनी डिमांड के मुताबिक क्या करना है, अपनी इस इमेज को जो है वो बड़ा या छोटा कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इस वक्त मेरी इमेज जो है मुकम्मल तौर पर बैनर के अंदर फिट हो चुकी है। तो ये टूल जो है ना सिर्फ पॉलीगोनल आपके सामने किसी भी चीज़ की जो है वो सिलेक्शन करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये टूल जो बहुत ही ज़्यादा आपके काम का है, आप चाहें तो कोई भी सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग सिलेक्शन जिस तरह की जाती है, कोई भी अगर आप यहाँ पर शेप क्रिएट करना चाहें, कोई भी आप चीज़ क्रिएट करना चाहते हैं, ट्रायंगल, रेक्टेंगल वगैरह जो भी आप बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग टूल के सामने कि यहाँ पर टूल हमारे पास कौन से। यहाँ पर मैग्नेटिक लासो टूल है। देखिए मैग्नेटिक लासो टूल जो सिलेक्शन करते हैं ना, वो दो कलरों के दरमियान बॉर्डर की जो है ना वो उस चीज़ की सिलेक्शन करता है। यहाँ आपको दो कलर नज़र आ रहे हैं, एक ब्राउन कलर है जो कि हैंड का है और दूसरा वाइट कलर है, और इसके दरमियान का जो कलर है ना जिसको हम लोग बॉर्डर कहते हैं, बीच के एरिया को, ये उस एरिया को हमेशा जो है वो आप कह देंगे सिलेक्शन करता है। इसकी जो विद और कंट्रास्ट वगैरह है इसके बारे में भी आपको मैं बताता चलूँ कि अगर आपकी ब्लर के अंदर पोजीशन के अंदर मौजूद है आपकी इमेज, तो आप इनका विद और कंट्रास्ट को बढ़ा सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो आपके एंकर पॉइंट्स जो हैं यहाँ पर आपको एंकर पॉइंट्स नज़र आएंगे। यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले सिलेक्शन बना के दिखा देता हूँ। इस वक्त इसके साथ सिलेक्शन जो बहुत ही ज़्यादा स्पीड में होती है। आपने पॉलीगोनल लासो टूल देखा था, पॉलीगोनल लासो टूल के अंदर हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा केयर करनी पड़ती है अपनी सिलेक्शन की, लेकिन अगर आप इस सिलेक्शन के ज़रिए इस सिलेक्शन बनाना चाहें तो आप बहुत ही तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। आप इस वक्त देख सकते हैं कि जहाँ भी मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ तो मेरा कर्सर जो है वो अपनी पोजीशन पे पहले ही आ जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि अगर कोई आपको प्रॉब्लम आती है सिलेक्शन के लिए, कोई भी सिलेक्शन आपकी गलत हो जाती है, तो किसी भी जगह पे अगर आपकी इमेज की वजह से कोई सिलेक्शन गलत होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप उसको क्लिक करके भी आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई सिलेक्शन को आप ख़त्म करना चाहते हैं, आपने माउस को पीछे की तरफ लेते जाना है और बैक स्पेस क्लिक करते जाएंगे तो आपकी सिलेक्शन ख़त्म होती जाएगी, ठीक है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर हम लोग कोई भी सिलेक्शन बनाना शुरू करते हैं और हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगर हम लोगों को कोई भी इस दौरान किसी भी किस्म की प्रॉब्लम आती है तो हमने क्या करना है, तो इस चीज़ को समझना। मिसाल के तौर पर यहाँ पर थंब के ऊपर जो है हम लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, तो मैंने क्लिक कर दिया, जस्ट दोबारा से क्लिक कर दिया और इसके बाद हम दोबारा आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो गए। यहाँ पर दोबारा से फिंगर्स के ऊपर अगर आपको किसी भी किस्म की प्रॉब्लम आती है या कोई भी आप इमेज सिलेक्शन कर रहे हैं उसके अंदर आपको प्रॉब्लम आती है तो आपने क्या करना है कि क्लिक कर देना है, ठीक है। ये भी टूल जो है आपके सामने अगर कोई भी प्रॉब्लम करता है तो आप इसकी भी ऐड टू सिलेक्शन और सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई मसला नहीं, यहाँ पर हम दोबारा से अपनी ऐड टू सिलेक्शन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर से दोबारा से अपनी सिलेक्शन को कैरी ऑन कर देते हैं, कंटिन्यू कर देते हैं। यहाँ पर हम लोग क्लिक कर देते हैं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त सिलेक्शन हमारी शुरू हो चुकी है दोबारा से। तो यहाँ पर आप क्या करते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है आपको सिलेक्शन के, तो उस जगह पे आपने क्या करना है, ऐड टू सिलेक्शन का ऑप्शन इस्तेमाल करना है। बहरहाल मेरी सिलेक्शन इस वक्त जो है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब तरीके से हो रही है, लेकिन मैं आपको दोबारा से सिलेक्शन करके दिखा देता हूँ। हम दोबारा से सिलेक्शन को आगे की तरफ करते हैं, यहाँ से कंट्रोल डी कर देता हूँ और यहाँ से मैं दोबारा से सिलेक्शन कर लेता हूँ। और इस वक्त जो मैं ज़्यादा क्लिक नहीं करूँगा बल्कि हल्का हल्का हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। आपने ज़्यादा भी स्पीड नहीं मारनी, लेकिन कहते हैं आपने इस चीज़ का ख्याल रखना कि आगे सिलेक्शन हो कैसे रही है। तो यहाँ पर हम लोग सिलेक्शन को आगे की तरफ मूव करते हैं और सिलेक्शन को बेहतर तौर पर बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ सिलेक्शन को आप देखेंगे कि इस वक्त हमारी सिलेक्शन जो है वो बिल्कुल सही तरीके से बन रही है। पहले जो मैंने सिलेक्शन की थी मैं बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रहा था, जिसकी वजह से हमारी सिलेक्शन आगे की जो है वो ख़राब हो रही थी,
ठीक है, यहाँ देख सकते हैं कि कॉर्नर पर अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला नहीं, आपने जस्ट क्लिक किया यहाँ से दोबारा की तो हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि इस वक्त हमारी सिलेक्शन जो है वो बहुत ही उम्दा तरीके से हो रही है। यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, कोई मसला नहीं, हमने दोबारा से क्लिक कर दिया। इस वक्त जो आप देख सकते हैं कि सिलेक्शन हमारी मुकम्मल तकरीबन आलमोस्ट हो चुकी है और यहाँ हमारी सिलेक्शन जो है मुकम्मल तौर पर हो चुकी है। और फाइनली मैंने क्लिक किया तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि मेरी सिलेक्शन मुकम्मल हो चुकी है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि आप अपनी सिलेक्शन को कर सकते हैं। यहाँ देखा था आपने कि मेरी सिलेक्शन जो है वो यहाँ पर हो गई थी, तो उसके लिए मैंने एस्केप का बटन दबाया तो हमारी सिलेक्शन ख़त्म हो गई। तो इस तरीके के ज़रिए भी आप बाकायदा तौर पर सिलेक्शन कर सकते हैं। ये टूल भी बहुत ही ज़्यादा हमारे काम का है। इस टूल ने ना सिर्फ हमारे हैंड को सिलेक्शन की बल्कि हमारी बॉर्डर एरिया को सिलेक्शन किया है। आप चाहें तो इसकी भी कॉपी निकाल सकते हैं, Ctrl+C Ctrl+V कर सकते हैं। आप देखेंगे कि इस वक्त हमारी सिलेक्शन जो है वो हो चुकी है। तो आप इस तरीके से इस टूल को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये टूल भी अपने तौर पर बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है क्योंकि हर इमेज के लिए एक अलग से टूल दिया गया है। और भी कुछ टूल हैं जो हम लोग क्विक सिलेक्शन टूल और मैजिक मैन टूल हैं, इनके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। लेकिन इन तमाम टूल को आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि कौन सा टूल किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह आप किसी भी इमेज की और भी सिलेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पर जिस तरह ये सिलेक्शन, यहाँ पर ये इमेज है, आप चाहें तो इसकी भी सिलेक्शन कर सकते हैं। यहाँ से जिस तरह मैं क्लिक करता हूँ, कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है, आपने उसी तरीके से क्या करना है कि क्लिक करते हुए आगे बढ़ना है। यहाँ एंकर पॉइंट्स की जहाँ तक बात थी उसके बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर हम लोग अगर एंकर पॉइंट्स अपनी इमेज के अंदर कम तादाद में करना चाहते हैं, इस वक्त आप देख सकते हैं कि पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा लग रहे हैं। इन पॉइंट्स का एक तो को ज़्यादा करने का मज़ेदारी ये कि आपकी सिलेक्शन बहुत ही अच्छे तरीके से और बेहतर रिज़ल्ट के तौर पर होती है। फाइनली आप इस वक्त देख सकते हैं कि मेरी सिलेक्शन आलमोस्ट मुकम्मल हो गई और यहाँ आप देख सकते हैं कि इस वक्त मेरी सिलेक्शन मुकम्मल हो चुकी है। मैं यहाँ से अपनी लेयर का लॉक को ओपन कर देता हूँ और इस एरिया को मैं Ctrl+C कर लेता हूँ और यहाँ से मैं एक न्यू लेयर के ऊपर उसको पेस्ट कर देता हूँ। हम न्यू लेयर ले लेते हैं, यहाँ पर हम लोग कोई भी कलर कर देते हैं, मिसाल के तौर पर यहाँ पर येलो कलर कर देते हैं। ऊपर वाली लेयर को हम नीचे कर देंगे तो मेरा बैकग्राउंड पीछे चेंज हो जाएगा। आप चाहें तो कोई और भी कलर कर सकते हैं। जैसे मुझे ग्रेडियंट्स कलर जो है बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो यहाँ पर ग्रेडियंट्स कलर हम लोग ले आते हैं, ऊपर वाली लेयर को हम नीचे कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस वक्त आप देख सकते हैं हमारी सिलेक्शन जो हमारे सामने होकर आ गई और हमारा कलर जो है पीछे से बैकग्राउंड चेंज हो गया। तो आप चाहें तो इस तरीके से इस टूल को इस्तेमाल कर सकते हैं। और बाकी कोई तरह कोई मसला इस टूल के अंदर नहीं है। आप चाहें तो कोई भी इमेज की सिलेक्शन जो है इस टूल के अंदर आराम से कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।